प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर। यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को चाहते हैं, एक स्पिरिचुअली व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, तो आपको इस काम को अपने जीवन में करना जरूरी है। तभी आप एक आत्मिक व्यक्ति कहलाएंगे, या फिर तभी आप एक आत्मिकता में अपने जीवन को व्यतीत कर पाओगे। आपको यह काम करना है जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। और जो जो व्यक्ति इन कामों को करता है वो आत्मिक रूप से बलवंत होने लगता है, आत्मिक रूप से मजबूत होने लगता है। और जब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं, हम सांसारिक रूप से भी परमेश्वर हमें मजबूत करता चला जाता है। यानी कि हर प्रकार की आशीषें प्रभु हमें देता है, वो शांति, वो आनंद, सब कुछ हमें मिलता है। हम बाकी लोगों की तरह फिर परेशान, टेंशन में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, निराश नहीं रहते, क्योंकि हम आत्मिक रूप से क्या है, बलवंत हैं, मजबूत हैं। लिखा है पहला तीमुथियुस की किताब उसका 4 अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तूने प्रभु पर विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, अब तुझे जो अशुद्ध बातें हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है। और जो बुढ़ियाओं की कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना है। उन पर विश्वास नहीं करना। अशुद्ध कहानियों पर, बुढ़ियाओं की कहानियों पर। आप जानते पुराने जमाने में क्या होता था, जो दादी होती थी, दादा होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। कई बार वो कहानियां काल्पनिक होती थी, मैक्सिमम टाइम वो कहानियां काल्पनिक होती थी, जिनका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन वो कहानियां हम सभी लोगों के अंदर घर कर जाती हैं और जीवन भर वो कहानियां याद रहती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब तुम्हें उन कहानियों से दूर हो जाना है। अब तुम्हें उन पर यकीन नहीं करना है। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, नहीं। अब इन कहानियों पर, इन बातों पर यकीन नहीं करना तुझे, यदि तू मसीह में है। अब इन बातों पर तुझे यकीन नहीं करना है। लिखा है इनसे अपने आप को क्या कर, इनसे अलग रहे और भक्ति की साधना कर। भक्ति की साधना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग साधना नहीं करते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने आप को डिसिप्लिन कर, साधना कर, अपने आप को सही डिसिप्लिन में लेकर के आ। भक्ति की साधना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन मसीह जीवन में। और जब आप एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में आते हैं, तब परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते हैं। आप आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं, बलवंत होते हैं। जैसे एक साधारण सी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं। प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय 42 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि वे प्रेरितों के साथ शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में अटल बने रहे। ये एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, वो साधना है एक तरीके से। क्या कर रहे हैं लोग? प्रेरितों से, जो अगुवे थे, जो यीशु के चेले थे, उनसे शिक्षा पा रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की शिक्षाओं को सीख रहे हैं। दूसरा, उनके साथ में संगति कर रहे हैं। तीसरा, उनके साथ में रोटी तोड़ रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं। और चौथा, प्रार्थना कर रहे हैं। और लिखा है उसमें वो अटल बने हुए हैं, साधना कर रहे हैं, प्रार्थना करना सीख रहे हैं, शिक्षाओं को सीख रहे हैं, प्रभु भोज कर रहे हैं, उनके साथ में संगति कर रहे हैं। जब हम इन कामों में लगे रहते हैं तो एक तरीके से हम आत्मिक रूप से बलवंत हो रहे हैं। मैं कई बार सिखाता हूं कि अपने जीवन में प्रतिदिन 1 घंटा निकालें और 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें। कम से कम व्यतीत करें, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, उस पे अपने ध्यान को लगाएं, मनन करें।
1 घंटा साधना करें, भक्ति की साधना करें, एकांत में जाकर बैठें, भक्ति की साधना करें। इससे क्या होगा? इससे तुम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, आत्मिक रूप से मजबूत होगे। हम मसीह भाई लोग जितने भी हैं, भाई बहन लोग, बहुत कम हैं जो भक्ति की साधना जिन्होंने की है, मीन्स जिनका रेगुलर एक जीवन में एक जीवन शैली है, रेगुलर, हर दिन जब से उन्होंने मसीह को जाना, हर दिन कि जब वो अलग जगह पर एकांत में प्रभु के साथ में बैठते हैं, वहां उससे बातचीत करते हैं, समय व्यतीत करते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, बहुत कम लोग होंगे। नहीं तो हम सभी लोग, बहुत सारे लोग भक्ति की साधना नहीं करते। और हम सभी चाहते हैं कि हम आत्मिक हो जाएं, हम सभी चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन में काम करे, हम सभी चाहते हैं हमें आशीष मिले, लेकिन हम भक्ति की साधना नहीं करेंगे, अपने आप को हम डिसिप्लिन में नहीं लाते हैं। तो चाहिए क्या? हम अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर के आए, डिसिप्लिन में लेकर के आए। जब अपने आप को हम डिसिप्लिन में लेकर के आते हैं, तब हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम जहां हमें प्रभु के साथ में समय व्यतीत करना है, हर दिन, हर रविवार को प्रभु के भवन में जाना है, सही टाइम से जाना है, सही टाइम से आना है, वहां जाकर आराधना करना है, वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, भक्ति की साधना, शिक्षा पाने में। बहुत से लोग चर्च में तो जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने देखा कि वो चर्च के आंगन में रहते हैं, अंदर नहीं आते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जब वो प्रचार चलता है, परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तो उनका ध्यान कहीं और होता है, वो अपना फ़ोन चला रहे होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें वो सोच रहे होते हैं, कई बार कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। और ऐसे लोग चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे। कई लोग तब आते हैं जब पूरी आराधना समाप्त हो जाती है, जब बेनिडिक्शन चल रहा होता है, तब कई लोग चर्च में आते हैं केवल हाजिरी लगाने कि हम भी हैं, चर्च के मेंबर हैं हम। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन लिखा है कि प्रेरितों के पास वे शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहे, अटल रहे। अटल डिसीजन है उनका। अपनी बॉडी को, अपने परिवार को उन्होंने ऐसे डिसिप्लिन में ढाला, और वही डिसिप्लिन आज प्रभु आपसे, मुझसे, हम सब से चाहता है कि हम उन कहानी किस्सों पर अपने ध्यान को न लगाएं, फालतू की बातों पर अपने ध्यान को न लगाएं, लेकिन हम भक्ति की साधना करें। कई लोग भक्ति केवल ये समझते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, बैठेंगे, प्रभु से प्रार्थना करें। नहीं, केवल प्रार्थना भक्ति की साधना नहीं है। केवल प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक नहीं हो सकते। बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें डिसिप्लिन में लाना है, संतुलित करना है, तब हम आत्मिकता में आते हैं, तब हम आत्मिक व्यक्ति गिने जाते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम यादव है, मैं आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। आज मैं बहन शालिनी की गवाही लेकर आई हूँ। बहन शालिनी को दो बार हाई बीपी का अटैक आया। एकदम इतना बीपी बढ़ गई थी कि डॉक्टर कह रहा था कि हार्ट का प्रभाव है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। बीपी के बढ़ने से नाक से ब्लड भी आ गया था, हाथ पैर लूज पड़ गया था, चल नहीं पा रही थी, सीने में अपरंपार दर्द हो रहा था। तो डॉक्टर से जब बात नहीं बनी तो हमने ब्रदर सिस्टर को निवेदन लिख के भेजा। उनके प्रार्थना के दौरान शालिनी भली चंगी होकर घर आ गई। और दूसरी बार जब हाई बीपी हुआ तो हमारे घर आई। जब मैं प्रार्थना करने लगी, बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, उनके सीने में अथाह दर्द था, हाथ पैर लूज हो गया, बेहोश हो गई। तब हमने पीके बदामता सिस्टर को निवेदन लिख के भेजा कि प्रार्थना कीजिए ब्रदर सिस्टर, कि प्रार्थना के दौरान प्रभु बहन शालिनी को नई जिंदगी दे और उनको स्वस्थ करें और हमें निष्कलंक ठहराएं। बहन हंसते हुए हमारे घर से अपने घर, अपने पैरों पे चल के जाएं। ब्रदर सिस्टर के प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। बहन शालिनी होश में भी आ गई, चलने फिरने भी लगी, उनका दर्द भी सीने का चला गया। बिल्कुल हमारे घर खाई पी हंसते हुए अपने घर गई।
मैं प्रार्थना के दौरान प्रभु परमेश्वर ने एक नई जिंदगी देकर बहन शालिनी को ब्लेस किया। मैं प्रभु परमेश्वर का हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही ब्रदर सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बहन शालिनी के लिए प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें नई जिंदगी दी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है, उसी जब बहन शालिनी हॉस्पिटल में थी उसी दौरान मैं वहाँ पे थी और 2 महीने का बच्चा जन्मा हुआ है हमारे घर। मैं उस बच्चे के पता न ऐसा क्यों इतना जोर जोर से डरने लगा, कांपने लगा और उसका इतना ऐंठन हो रहा था उसके शरीर में कि घर पे हमारी बेटी और बहू जो थी वो रोने लगी। मैं वहाँ से चल दी और घर आके मैंने उस लड़के को देखा कि वो एकदम डर रहा है, चिल्ला रहा है, शरीर को ऐंठ रहा है और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उसी समय मैंने उसे अपने गोद में लिया और मैंने प्रभु से प्रार्थना किया उसके लिए कि प्रभु यह डर भय यीशु के नाम से गायब हो जाए और अपना बल और सामर्थ्य इसे दीजिए, जो भी दिक्कत परेशानी है सब दूर हो जाए। और साथ में निवेदन भी भेजा कलीसिया में और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उस बेटे के जीवन में चमत्कार किया। वो उसी घड़ी उसका डर निकल गया, वो स्वस्थ हो गया, रोना धोना बंद कर दिया, हंसने खेलने लगा, पूरी रीति से चंगा हो गया। मैं प्रभु परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर सिस्टर पूरे टीम का धन्यवाद करती हूँ जो आए दिन हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर महान आशीष देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। इस सुबह के समय पिता हम आपकी महिमा करते हैं। ये खूबसूरत पल पिता तूने जो हमें दिया है, ये अद्भुत है पिता जो आपने प्रभु ये समय हमें दिया प्रभु कि हम तेरे निकट आए, तेरे साथ संगति करें प्रभु, तुझे समझे, तुझे जाने और प्रभु अपने रिश्ते को तेरे साथ मजबूत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग पिता इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को नामो नाम आशीष दे पिता। हर एक के साथ में तेरी उपस्थिति हो पिता। हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति को बहुमूल्य जानकर प्रभु जी उस उपस्थिति में अपने आप को पिता परमेश्वर प्रभु महसूस करे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, आपकी असीम शांति आपका अनुग्रह हर एक व्यक्ति के लिए चाहते हैं। हर एक को प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर पिता। हर एक के साथ में प्रभु आप कार्य करे परमेश्वर प्रभु जी, और होने दे पिता कि जो योजना जो कल्पना प्रभु तू अपने लोगों के विषय करता है प्रभु आप उन कल्पनाओं को उन योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करें। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति प्रभु जो आज प्रार्थना कर रहा है पिता हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक को होली स्पिरिट आप गाइड करें। आज की सुबह में प्रभु आप उन्हें तरोताजा करें प्रभु, उन्हें स्पिरिट में तरोताजा करें परमेश्वर पिता। उन्हें प्रभु यीशु मसीह जब आज के दिन में प्रभु उन्हें बहुत से काम करने हैं, बहुत सी योजनाएं बनानी है, उन योजनाओं को सफल करें, उन प्लान्स को उन कामों को पिता आपकी ज्ञान बुद्धि समझ से आज आप परिपूर्ण करें प्रभु, ताकि वो काम आपकी बुद्धि समझ और ज्ञान के द्वारा होने पाए परमेश्वर। आप इन्हें अपराध से पाप से गलत कामों को करने से परमेश्वर प्रोटेक्ट करें, सही काम को करने से और पिता हर एक भलाई के कामों को करने से पिता आप इन्हें प्रभु और भी ज्यादा मोटिवेट करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते वचन के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपका वचन प्रभु आज हमें शिक्षा दिया है प्रभु कि सच में मेरे पिता कि हम भक्ति की साधना करें, हम आत्मिक रूप से बलवंत बने। यदि आज प्रभु कोई भी व्यक्ति कोई भी भाई कोई भी बहन कोई भी जन प्रभु जो तेरे पीछे चल रहा है, यदि वो आज अपने आप को आत्मिक रूप से प्रभु अपने आत्मिक रूप से कमजोर और प्रभु यीशु मसीह कमजोर महसूस कर रहा है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त पिता आप उन्हें आत्मिक रूप से बलवंत करें। ये वचन प्रभु इस वचन को पिता जो उन्होंने सुना है इस वचन को पिता ये अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार प्रेरित लोग प्रभु शिक्षा पाने में संगति रखने और प्रभु भोज करने में पिता एक साथ मिला करते थे, एक साथ परमेश्वर प्रभु वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में थे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता कि ये भाई ये बहन भी पिता जो तेरे नाम पर विश्वास कर रहे हैं, जो हर दिन तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो पिता आपके नाम पर विश्वास करते खुदा ये अपने आप को स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में ला सके प्रभु। यदि आज ये कमी आपके बेटे बेटियों के अंदर है कि प्रभु वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप इन्हें प्रभु स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में लेकर आए परमेश्वर कि पिता ये वचन
संगति, आराधना, प्रार्थना में लौलीन रह सके परमेश्वर पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ये भक्ति की साधना कर सके प्यारे प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु। जो बातें उलझाने वाली हैं, जो कथा कहानियाँ हैं प्रभु खुदावन, उन सारी उलझाने वाली बातों से परमेश्वर आप इन्हें फ्री करें इसी समय प्रभु। यदि कोई भी लोग पिता, कोई भी जन प्रभु ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं पिता, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त आप उन्हें आजाद करें और भक्ति की साधना करने में आप उनकी सहायता करें प्रभु। आज मैं दुआ करती हूँ सुबह के समय, आज आपके लोग जहां कहीं जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन उनके साथ में मांगते हैं प्रभु। उनके साथ में हुए उनके कामों को सफल करें, दुर्घटना, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखें, क्योंकि तूने कहा मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। पिता मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो भी काम रुका हुआ है आज के दिन में यीशु के नाम में बने। जितने लोग आज फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं यीशु के नाम में, फाइनेंशियली वो ग्रो अप करें प्रभु। जितने लोग प्रभु, जितने हस्बैंड वाइफ प्रभु अपने रिलेशनशिप में प्रभु किसी थर्ड पर्सन के कारण या फिर किसी शक के कारण या फिर प्रभु किसी भी प्रॉब्लम या फिर किसी भी नेगेटिविटी के कारण प्रभु अपने रिलेशनशिप में खुदावन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यीशु के नाम में, इसी वक्त उन सारी प्रॉब्लम्स को मैं इसी वक्त प्रभु इनके रिलेशनशिप से नष्ट करती हूँ यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु पारिवारिक माहौल में प्रभु आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका मेल मिलाप और प्रभु कम्युनिकेशन मांगते हैं यीशु के नाम में। पिता मैं दुआ करती हूँ आज जितने भी लोग कर्जदार हैं और कर्जे में हैं यीशु के नाम में, उन सारे कर्जे को मैं इनके जीवन से जाने की आज्ञा देती हूँ। जितने लोग आज डिप्रेशन में हैं, यदि उन्होंने नुकसान को देखा या फिर कोई भी प्रॉब्लम उनके जीवन में हुई, यदि कोई भी घटी कभी उनके जीवन में आई, यीशु के नाम में इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में हम उन्हें आजाद होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन जा यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं कि प्रभु आप आपके लोगों की सुधि ले मेरे यीशु, आप उनकी सुधि ले मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पिता इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उनकी बीमारी और उनकी दर्द तकलीफ को आप जानते हैं, उनके कराहने को, उनके पेन के लेवल को आप जानते हैं, उनके बीमारी के लेवल को आप जानते हैं। आज यीशु के नाम में जो बीमारी इन्हें मृत्यु की ओर, कमजोरी की ओर, दर्द की ओर, समस्या की ओर लेकर जा रही है, उन सारी बीमारियों को मैं यीशु के नाम में आज्ञा देती हूं, नष्ट हो यीशु के नाम में। हर एक कैंसर नष्ट हो, ट्यूमर नष्ट हो, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो, हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी, पेट की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। फिशर, फिस्टुला की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। रीढ़ की हड्डी की बीमारी, सर्वाइकल की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। आंखों की, कानों की, पैरों की, हाथों की, जॉइंट्स की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। यूरिक एसिड नष्ट हो, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी नष्ट हो। हर प्रकार का रोग जो कमजोरी को लेकर आ रहा है, दर्द को लेकर आ रहा है प्रभु, बिस्तरों में प्रभु काफी लंबे समय से प्रभु तेरे लोग पड़े हैं, खुदा यीशु के नाम में चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य को मैं इनके जीवन के लिए मांगती हूँ। थैंक यू फादर। प्रभु आपने छुआ और चंगा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। आज की सुबह में जिनका बर्थडे है खुदा उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें प्रभु, होने दे, अपनी योजनाओं को इनके जीवन में पूरा करें। जो योजना को आप इनके लिए बनाते हैं उन योजनाओं को आप पूरा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु होने दीजिए प्रभु कि ये 365 दिनों में तेरी प्रेजेंस में पाए जाएं। जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं, और जो प्रभु मैरिज के लिए चिंतित हैं कि उन्हें लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा, खुदा मैं दुआ करती हूँ कि एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें प्रभु। बहनों को संतान की आशीष दें, जो अपने ज़मीन के लिए परेशान है प्रभु आप ज़मीन और घर की आशीष इन्हें दें पिता। और दुआ करते पिता, जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट सुबह के समय आई हैं प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। आपके लोग यूं ही प्रभु आत्मिक रूप से बलवंत बने और प्रभु वो अपने जीवन में स्पिरिचुअली डिसिप्लिन्ड होने पाए यीशु के नाम में। खुदा ये वचन, प्रार्थना और संगति और प्रभु तेरे भवन में जाना, कलीसिया में बने रहना, समय पर प्रभु तेरी सारी बातों को पिता अपने जीवन में प्रभु एक डिसिप्लिन में ये ला सके प्रभु, ताकि ये तेरी बड़े कामों को, तेरे बड़े रिजल्ट को देख सके पिता। थैंक यू फादर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।